Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था हाइपोस्पर्मिया के बारे में। डिस्कस किया था कि ये जो डिजीज की कंडीशन है, किल्लत मनी जिसे हम कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया कहते हैं मॉडर्न पैथी में। तो बेसिकली ये हाइपोस्पर्मिया या किल्लत मनी क्या होती है, किस कंडीशन में हम इसको हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, किन किन कारणों से, किन किन असबाब की बिना पर किसी शख्स में हाइपोस्पर्मिया या किल्लत मनी की शिकायत होती है। अगर किसी शख्स में हाइपोस्पर्मिया या किल्लत मनी की शिकायत हो जाती है, सीमेन का प्रोडक्शन उनका बहुत कम हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से उनको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या उसकी अलामात होती हैं, कैसे आप उसकी निशानदही कर सकते हैं कि आपको हाइपोस्पर्मिया है और उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी, आप लोगों को बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम हाइपोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करने वाले हैं कि अगर आपको किल्लत मनी की शिकायत है, अगर आपको आपका जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम आ रहा है, उसकी वजह से आपको जो परेशानियां हमने आपको कल बताई थी वो परेशानियां हो रही हैं, या फिर वो परेशानियां होने के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हमने आपको बताए थे वो कॉम्प्लिकेशंस भी आपको हो रहे हैं, तब ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की हम बात करेंगे और कुछ हम मेडिसिन के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि अगर हाइपोस्पर्मिया है, किल्लत मनी की शिकायत है, तो किन मेडिसिन को इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू कॉजेज है ना, जो कॉज है उसके हिसाब से कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि जिससे आपके सीमेन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और सीमेन का वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। सीमेन की क्वांटिटी जो कम आ रही थी, जो किल्लत मनी की शिकायत है, वो कसरत मनी में इंशाल्लाह आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको हाइपोस्पर्मिया की शिकायत है, और हाइपोस्पर्मिया का सबसे इंपॉर्टेंट कोज जो हमने कल आप लोगों को बताया था वो क्या था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाइपोस्पर्मिया बेसिकली होता क्या है। डायरेक्ट मेडिसिन पर मत ज्यादा ध्यान दिया करें आप लोग, असल जो डिजीज है उस पर भी आप फोकस करें कि डिजीज क्या होती है, किस नौयत की डिजीज है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को पहले जरूर देखें, इसको यहीं पर स्टॉप कर दें ताकि आपको पता चल पाए कि हाइपोस्पर्मिया क्या होता है। तो उसमें जो है हमने आपको जो बताया था वो हाइपोस्पर्मिया के पॉसिबल कॉजेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन था। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की सूरत में अगर आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो जाहिर सी बात है उसमें नर्व का इशू हो जाता है ना। आपके नर्व जो है डैमेज हो जाते हैं या प्रॉपर वे में फंक्शनल नहीं रहते। इसी तरीके से आपके अज़लात का वहां पर जो है काफी ज्यादा इशू हो जाता है, मसल्स आपके जो है वीक हो जाते हैं। तो इस वजह इन कारणों से आपका जो है ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं तो उन लोगों में भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने के चांसेस होते हैं। ये हमने रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में तो बहुत ही डिटेल में बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है आप उसके बारे में भी वहां से देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस आपकी बन चुकी है कि आपको जो हाइपोस्पर्मिया हो रहा है, जो किल्लत मनी की शिकायत है, वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की वजह से है। तो ऐसी सूरत में हमारा जो नुस्खा है, अपनी 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 खुद की मेरी जो फॉर्मुलेशन है वो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है नर्व की वीकनेस के लिए, अज़लाती वीकनेस के लिए, मसल्स की वीकनेस के लिए, स्पेशली पैल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दो नुस्खे। एक है डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 108, डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 108, और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 104। ये ऑयल है 104 104 जिसको आपको लोकली अप्लाई करना है आपके प्राइवेट पार्ट पे, पेनिस की शाफ्ट पर, पूरे यूरेथ्रा पे आपको अप्लाई करना रहता है। अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है या कर्वेचर है तो आपको बीडी इसको इस्तेमाल करना रहता है सुबह शाम दोनों टाइम। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ
कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी का इशू है, तो ऐसी सूरत में आप इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करेंगे, है ना। बाकी ये माजून जो है हमारा 108, आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम एक एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे, 10-10 ग्राम इसकी डोज होती है। बाकी 108, 104 ये जो हमारे नुस्खे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108, 104 डाल करके यूट्यूब पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिटेल में आपको इनके बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या है नुस्खे, बेसिकली क्या क्या इनके खास इंग्रेडिएंट हैं, जो इसमें मुफरद अज्जा हमने शामिल किए हुए हैं वो कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको उससे पता चल जाएंगी। इसी तरीके से कुछ लोगों में ये जो किल्लत मनी की जो शिकायत होती है, हाइपोस्पर्मिया की शिकायत होती है, तो कुछ लोगों में क्या होता है कि इस वजह से भी हो जाती है कि सीमेन का प्रोडक्शन जितना होता है उससे ज्यादा उनका खारिज होने लगता है। यानी कि क्या हो जाता है उन लोगों में स्पर्मेटोरिया, जिरयाने मनी की शिकायत हो जाती है, बार बार सीमन उनका डिस्चार्ज होता रहता है। तो ऐसी सूरत में भी ऐसे लोगों में ये हाइपोस्पर्मिया की शिकायत डेवलप हो जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है आपकी कि स्पर्मेटोरिया की शिकायत है आपको, कसरत एहतिलाम की शिकायत अगर है आपको, तो ऐसी सूरत में हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 144, 144, है ना। ये भी पाउडर की फॉर्म में है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बारे में भी वीडियो सेपरेटली मौजूद है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोरिया में, धात की शिकायत में। अगर आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं यहाँ से, तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। ये 144 क्या करता है प्रॉपर में वे में, तो आप उसके लिए वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो के जो सिनेरियो में हम आपको बताएं, तो ये सीमेन लीकेज का जो प्रॉब्लम है आपका, जो धात की शिकायत है ना, जिरयाने मनी की जो शिकायत है, उसको तो कम करेगा ही, साथ में आपके सीमेन के प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाता है। ये सीमेन का प्रोडक्शन जो है आपका उसको हाई करेगा ये। तो हाइपोस्पर्मिया खुद ब खुद आपका ठीक हो जाएगा, लीकेज भी एक तरह से बंद कर दिया, प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। ये पूरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपोस्पर्मिया का, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि सीमेन का प्रोडक्शन भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है और साथ साथ में सीमेन जितना भी आपका प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल रकीक रहता है, यानी कि वाटरी रहता है ना, पानी की तरह बिल्कुल पतला रहता है। रिक्कत मनी की शिकायत होती है जिसे हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं, हाइड्रोस्पर्मिया, सीमेन उनका पतला रहता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हमारा अपना जो रिसर्च प्रोडक्ट है हमारा, वो है स्पर्मोजेनिक। स्पर्मोजेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आपके सीमेन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है, अगर आपका सीमेन जो है वो वाटरी है, सीमेन का वॉल्यूम बहुत कम रहता है, इसी तरीके से स्पर्म काउंट का इशू है, स्पर्म की मोटेलिटी का इशू है, स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है ना, मैच्योरेशन अरेस्ट हो चुका है, मैच्योरेशन हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैच्योरेशन अरेस्ट बहुत एडवांस प्रॉब्लम हो गई है तो सिर्फ स्पर्मोजेनिक से नहीं होगा, साथ में और भी मेडिसिन आपको जो है प्रॉपर वे में कि उसके पीछे के कॉजेज क्या हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, तब वहां पर रिलीफ आएगा। बट ये अगर इशू है हाइपोस्पर्मिया का या फिर स्पर्मेटोरिया का या फिर सीमेन के प्रोडक्शन का सही से ना होना, सीमेन का वॉल्यूम का कम होना, इन तमाम सूरतों में स्पर्मोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्पर्मोजेनिक को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पर्मोजेनिक के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। स्पर्मोजेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से कई मरतबा मल्टीपल वीडियोस में हमने स्पर्मोजेनिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप स्पर्मोजेनिक के बारे में जरूर देखें, वीडियोस को जरूर देखें स्पर्मोजेनिक के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से स्पर्मोजेनिक के बारे में ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साल में 3 महीने अगर आपको कोई परेशानी नहीं भी है, तब भी आपको साल में 3 महीने प्रिकॉशन के तौर पे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि डिजीज की कंडीशन पेशेंट में आने ही ना दी जाए। ऐसी सूरतें अपनाई जाएं, ऐसी तरतीब अपनाई जाए कि आदमी बीमार ही ना होने पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं कि बीमार होने से पहले ही इलाज कर लिया, है ना, जो चीजें हमारी बॉडी में आने वाली थी वो ना आने पाए, इसी के लिए हमने इलाज कर लिया ताकि वो बीमारी हमारे अंदर ना आने पाए। तो आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, उसमें ये चीज बहुत तेजी के साथ पाई जाती है कि सीमेन का प्रोडक्शन सही से नहीं रहता है ना, सीमेन का जो है वॉल्यूम कम हो जाता है, इसी तरीके से सीमेन की क्वालिटी जो है, विस्कोसिटी है, वो डिक्रीज हो जाती है।
इसी तरीके से स्पर्म काउंट का इशू आता है, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल, जो आजकल का लाइफस्टाइल है। तो इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं आजकल के माहौल को देखते हुए कि ये जो स्पर्मोजेनिक है, साल में 3 महीने अगर आपको कोई परेशानी है तो भी, नहीं परेशानी है तो भी, ये आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सिर्फ 3 महीने आप इस्तेमाल कर लीजिए, पूरे साल के लिए आपके जो है लाइफस्टाइल की वजह से जो परेशानियां होती हैं इंशाल्लाह वो नहीं होंगी आपको। सीमेंट की क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगी, सीमेंट की जो है वॉल्यूम भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, स्पर्म काउंट भी इंप्रूव हो जाएंगे आपके, है ना, मोटेलिटी वगैरह का इशू है वो भी सब रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मोजेनिक। अगर आपको हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आपको परेशानी हो रही है, हाइपोस्पर्मिया का इशू हो रहा है, तो यहाँ पर स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से और एक परेशानी हमने बताई कि आपको कि हाइपोस्पर्मिया हो जाता है तो फिर उन लोगों में वाटरी सीमेन हो जाता है। सीमेन का प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है सही से, लेकिन उसके साथ साथ किल्लत मनी के साथ साथ क्या होता है, रिक्कत मनी की शिकायत हो जाती है, हाइड्रोस्पर्मिया हो जाता है, आप लोगों को पता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 129 129, और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 130 130 ये दोनों नुस्खे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस डिजीज में। अगर आपको इस तरह की कंडीशन है, ये कॉज मिल रहा है आपको, तो इन दोनों नुस्खों को आपको हमेशा मतलब जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये तो सिर्फ 3 महीने तक अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह इसके जिम्न में बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो है आपके खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 129 130 अगर आप यूज कर लोगे 3 महीने तक, तो आपके अंदर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, लो लिबिडो का प्रॉब्लम है, अगर है ना, पीएमई का इशू है, सीमेन का वॉल्यूम कम है, सीमेन का प्रोडक्शन कम होता है, सीमेन आपका वाटरी है, इन तमाम सूरतों में आपको इंशाल्लाह बिल्कुल फायदा हो जाएगा। इरेक्शन भी हार्ड होने लगेगा, टाइमिंग भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, सीमेन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, सीमेन की विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, यहां तक कि स्पर्म काउंट भी आपका एनहांस होता है। 129 और 130 से आपके स्पर्म काउंट पे भी इफेक्ट आता है, स्पर्म काउंट आपका बढ़ाता है, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव नुस्खे हैं, ये जितने भी नुस्खे हमने आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमने आपसे बता दी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, अगर आपके अंदर हाइड्रोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से या फिर रिक्कत मनी की वजह से, हाइड्रोस्पर्मिया की वजह से आपको परेशानी हो रही है, या कोई और भी दूसरे कॉजेज हैं, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आपको है, तो इन तमाम सूरतों की वजह से जो हाइपोस्पर्मिया या फिर हो रहा है, आपको किल्लत मनी की शिकायत हो रही है, उन तमाम सूरतों में इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह आसानी से आप इस डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं और इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, मैं आपको बता दूं लास्ट में कि ये जो नुस्खे हमने बताए हैं, ये फिलहाल ये सिर्फ हम अपने पेशेंट के लिए प्रिपेयर कराते हैं। मार्केट में इनकी हम सप्लाई बहुत ही रेयर केस में करते हैं, या सिर्फ कुछ हमारे नॉन टू डॉक्टर्स होते हैं तो उन लोगों को हम दे देते हैं, बाकी हम किसी को ऐसे सेल करने के लिए नहीं देते हैं। तो अगर आपको इन नुस्खों की जरूरत होगी तो किसी डॉक्टर साहब के पास ही या तो मिलेंगे आपको, या फिर आप हमारे पास मिलेंगे सिर्फ, बाकी मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो बेहतर तो ये है आपके लिए कि आपको हमेशा डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए। आप डायरेक्टली हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो आपको नंबर शो हो रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का स्लॉट है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको वहीं पर बुक कर सकते हैं। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं अपनी जो है डायग्नोसिस प्रॉपर वे में बना सकता हूं, मुझे इतनी नॉलेज है, तो आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। उस सूरत में अगर आप नॉलेजेबल पर्सन हैं तो आप इन चीजों को ट्रीट कर सकते हैं उस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर वे में डायग्नोसिस हो और सही से मेडिसिन का इंतखाब करिए। जो कॉज आपके अंदर आपको लगता है उस कॉज के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये परेशानी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी और ये डिजीज आपकी क्योर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।